टके टके ते मुनसफ विक जांदे, मैं हाजी भी पींदे शराब विके। क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपका भाई मोहम्मद जान काजिम। व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान शरीफ का पहला रोज़ा मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान शरीफ के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज पहला रोज़ा है और हम जा रहे हैं अपने डेरे पर। आज इतवार का दिन है और हमारे पास काफ़ी भाई बुजुर्ग दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। इंशाल्लाह उनसे गपशप भी होगी, माह रमज़ान की फजीलत भी बयान होगी और उनके लिए और तमाम मुसलमानों के लिए दुआ भी होगी। आज माशाल्लाह मेरा भी रोज़ा है, पापा जी का भी रोज़ा है, छोटी बहनों का भी रोज़ा है माशाल्लाह। पापा जी सलाम करें आप। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर आप ही सलाम करें। चले दुपट्टा भी सर पर सही ले। माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हमारे पूरे घर ने रोजे रखे हैं, पूरे घर। बेशक बेशक। अब व्यूअर्स डेरे पर चलती हैं, फिर वहाँ जाकर इंशाल्लाह गपशप करते हैं। अल्लाह पाक इस माह रमज़ान का सदका आप सब की तमाम मुश्किलात आसान फरमाए। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामला आजला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने आपको और मुझे हम सब को ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर रमज़ान शरीफ की ये मुबारक घड़ियाँ अता फरमाई हैं। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपने इस भेजे हुए मेहमान के अदब के तकाजे सही तौर पर ठीक ठीक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। ये माह रमज़ान ये अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ एक मेहमान है और जब भी माह रमज़ान शरीफ की आमद होती तो सरकार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना एक दिन पहले रमज़ान शरीफ की आमद से एक दिन पहले आप एक महफिल सजाते थे। अपने सारे गुलामों को, सारे सहाबा कराम को इकट्ठा फरमाते थे। इकट्ठा फरमा कर माह रमज़ान की फजीलत बयान करते थे, माह रमज़ान की रहमतें, माह रमज़ान की बरकतें बयान करते थे। इसलिए ताकि कोई भी बंदा इसकी बरकतों से, इसकी रहमतों से महरूम ना रह जाए। इधर आ जाए भाई। और रमज़ान इसका मैनी है जला देने वाला, ख़त्म कर देने वाला। यानी रमज़ान शरीफ इंसान के गुनाहों को ख़त्म कर देता है, जला देता है। जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटे अता फरमाए थे, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों को 12 महीने अता किए हैं। और जिस तरह उन 12 बेटों में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा फजीलत वाले थे, इसी तरह इन 12 महीनों में ये रमज़ान का महीना सबसे बाबरकत और फजीलत वाला महीना है। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके उनके 11 भाइयों की खताओं को माफ़ फरमा दिया था, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एक महीने के सदके अपने बंदों के 11 महीने के गुनाहों को खत्म कर देता है, माफ फरमा देता है। और तफसीरों में है कि एक, आप सबको समझ आ रही है ना, तफसीरों में है कि एक मजूसी ने अपने बच्चे को इस महीने के एहतराम में थप्पड़ मारा था। उसका बेटा मुसलमानों के बाजार में मुसलमानों के सामने कोई चीज खा रहा था, रमज़ान का महीना था, तो मजूसी ने देख लिया कि मेरा बेटा तो मुसलमानों के सामने कोई चीज़ खा रहा है और मुसलमानों का रोज़ा है, तो उसने इस महीने के अदब में, इस महीने के एहतराम में अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया। फिर जब वो फोत हो गया, एक बुजुर्ग ने देखा कि वो मजूसी शख्स जन्नत में फिर रहा है। ख्वाब में देखा गया कि वो काफिर, वो मजूसी जन्नत में सैर कर रहा है, जन्नत में फिर रहा है, आखिर माजरा क्या है? तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में मजूसी से पूछा कि तू तो काफिर था,
कलमे का इनकार करने वाला था, तू कैसे जन्नत में पहुंच गया? अल्लाह को तेरी कौन सी नेकी पसंद आ गई और अल्लाह ने तुझ पर करम फरमा दिया? तो वो मजूसी कहता है कि मैंने अपने बेटे को माह रमजान के अदब में थप्पड़ मारा था। मेरा बेटा मुसलमानों के सामने कोई चीज खा रहा था, मैंने देखा तो मैंने थप्पड़ मार दिया, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मेरी ये नेकी पसंद आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे दोजख से निकाल कर जन्नत अता फरमा दी। तो अब आप ये देखें कि अगर कोई काफिर सिर्फ थोड़ा सा माह रमजान का अदब करता है, अपने बच्चे को थप्पड़ मार दिया, कोई काफिर थोड़ा सा माह रमजान का अदब करे तो वो जन्नत पा लेता है। अगर हम मुसलमान हजूर का नाम चूमने वाले अगर हम माह रमजान का अदब करें तो क्या हम जन्नत नहीं पा सकते? हम कितने रुतबे पा लेंगे। तो माह रमजान ये वो बाबरकत महीना है कि इस महीने में इंसान के नामा अमाल बढ़ा दिए जाते हैं। यानी कि इंसान नफल पढ़े तो उसके नामा अमाल में फ़र्ज का सवाब लिख दिया जाता है। अगर इंसान फ़र्ज अदा करे तो उसके नामा अमाल में 70 फ़र्ज़ों का सवाब लिख दिया जाता है। तो इस महीने में अपने घर वालों को, अपने बच्चों को, अपने अहल अयाल को बताने की ज़रूरत है। ऐसा ना हो कि वो इस महीने की बरकतों से, इसकी रहमतों से महरूम रह जाए। तो इस महीने में जितना हो सके इस्तिग़फ़ार पढ़ा जाए, अल्लाह से तौबा की जाए। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको माह रमज़ान के पूरे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान शरीफ दियां ढेर ढेर मुबारकां। ते अज पहला रोज़ा ध्यान बेटे दा भी मेरा भी। नमाज दा टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली है, नमाज मस्जिद चलने नमाज चलो जी। अस्सलाम वालेकुम। मलंगा कित्थों आए हैं? सरकार की हाल है? ठीक हो? कित्थों आए हैं? मैं सरकार रंगपुर आया इस टाइम। रंगपुर आए हैं जी। खैर है? बच्ची रात रोंदी ज्यादा है जड़ी हजूर दी दुआ चो मालिक ने अता कीती है सानू। अच्छा अच्छा माशा निक्के पीर दी दुआ चो। अच्छा सदकियां उस सोने दी शान तो अच्छा ओदे मालिक दी शान तो मैं कुर्बान। अच्छा दम करवा गया वे जी। ओ अल्लाह दी दुआ नाल ओ बच्ची खालिक अता ई दी दुआ नाल कीती है। अच्छा माशाअल्लाह। ध्यान बेटे मतलब इन्हां कोल दुआ करवा के अल्लाह बेटी दिती है। दिती है। अच्छा माशाअल्लाह मैं माशाअल्लाह। हुण इस्लामाबाद वजना या कराची ते जिद्दे वना मेरा बस मोहब्बत लोग हुण जरा घट करेंदे, मैनू ज्यादा मोहब्बत है नात शरीफ नाल। अच्छा अच्छा नात पढ़दे हो? जी। मैं असा नमाज पढ़ा हूं आके तोरे कोल नात सुनदे पे। ठीक है ठीक है। सरकार और ये बच्ची ये साथ में दी नो मेरी। अच्छा चलो माशा बच्ची ने दाम करा के तुम चलो असा नमाज पढ़ा हूं फिर ते कोल नात सुनदे हैं। ठीक है चलो ठीक। ओके ओके ओके। ओए तोरा नाम सीते जान लग्या पता लगा ना होन लग्या। क्यों आओ जी। बस आप लेट हो गए थे ना, हम जल्दी पढ़ कर आ गए। मैं कितों लेट हो गया? मैं तेरे पीछे खलोता सी। ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम। आदल ताया आया, ताए कोलो गपशप सुनिए। ताए कोलो गपशप भी सुने, ताए कोलो शेर भी सुनने। ताया बड़े जबरदस्त शेर सुनाते है ना। ताया लोरो फेर आ गया वा ते ताए नु शेर सुनने, ताए नु काबू करने आ काबू कर रहे हैं ते ओदे कोलो ना अंदर बिठा के गपशप सुनदे बयान नु भी। तेनू पता ओदियां गल्लां बड़ियां कीमती हुंदियां। गल्लां ताया दियां गल्लां कीमती। ताया जी अस्सलाम वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ। चलो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਚਲੋ ਆਇਓ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਛਲ ਕਰਨੇ ਆ। आओ आओ ताया जी आओ। व्यूअर्स, ताया अबू हमारे पास लाहौर से तशरीफ लाए हैं और ताया अबू हमारे पास जब भी आते हैं हम ताया अबू से कुछ ना कुछ सुनते हैं और ताया अबू भी हमें कुछ नया ही सुनाते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है। आज भी इंशाल्लाह हम ताया अबू से सुनेंगे। ताया अबू आप हमें कुछ सुनाएं। मैं कंडियां च रुलदे गुलाब वेखे। मैं कंडियां च रुलदे गुलाब वेखे। मैं कंडियां च रुलदे गुलाब वेखे, मिट्टी फोलदे मैं नवाब वेखे। टके टके ते मुनसफ विक जांदे, टके टके ते मुनसफ विक जांदे। मैं हाजी भी पींदे शराब वेखे, करा रहबरां उत्ते इतबार किवें।
ਕਰਾਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਿਵੇਂ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵੇਖੇ, ਵਾਦਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਦੇਖੇ। क्या बात है। ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੋਤਾ ਚਸ਼ਮ ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖੇ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਪਛਾਣ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ, ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖੇ। क्या बात है। ਸਾਥੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਸਾਥੀ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਖਰਾਬ ਦੇਖੇ, ਖਬਰੇ ਖੂਨ ਕਿਉਂ ਸਫੈਦ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ, ਪੁੱਤ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਜਵਾਬ ਵੇਖੇ। आय, ਫੈਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਜ਼ੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਬ ਵੇਖੇ। क्या बात है जी। ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆ जी ਚੌਂਕ जी ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, जी। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਦੱਸਿਓ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾਨੂੰ, ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਓ ਦੱਸਿਓ ਟੁਰ ਪਿਆ ਏ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਜਾਂਦੋਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਤੈਨੂੰ ਸੀ ਜਾਵਣ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰੁਕ ਜਾਨੂੰ। क्या बात है जी। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਨੋ, ਵਾਰੀ ਫੈਜ਼ ਦੀ ਖੋਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਤੇਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾਨੋ। क्या बात है। क्या ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਥੋਂ, ਹੋਇਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਏ, ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਅਹਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਥੋਂ, ਦਿਲ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚੂਰ ਚੂਰ ਏ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਹੋਇਆ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੂਰ ਏ, क्या ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਮਿਲੀ ਸਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਥੋਂ ਕਸੂਰ ਏ, ਬੇਵਫਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਖ ਦੇਵਾਂ, ਹੋਣਾ ਫੈਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਮਜਬੂਰ। क्या बात है जी। क्या बात है। तयाबू, अब अगर आपकी इजाजत है तो मैं पढ़ूं। बड़े बेटे बड़े विवर्स तयाबू लिखते हैं कि मैं कंडियां विच रुलदे गुलाब वेखे, मट्टी फुलदे नवाब वेखे, वाह बे टके टके ते मुनसफ विक जांदे, मैं हाजी भी पींदे शराब वेखे। क्या बात है भाई। टके टके ते मुनसफ विक जांदे, मैं हाजी भी पींदे शराब देखे। फिर तयाबू लिखते हैं, करा रहबरां ते एतबार किवें, आय हाय हाय। करा रहबरां ते एतबार किवें, झूठ बोलदे मैं बेहिसाब वेखे। वाह भाई वाह। वादा क्या जो बात कर है। दे, वादा जो कर दे करके भुल जांदे, पुछ लिया ते कर दे खराब देखे। वाह वाह। मतलब निकलिया ते अखा फेर लेंदे, तोता चश्म में अहले किताब देखे। वाह। भुल गई पहचान सारे रिश्तियां दी, वीर भैणा नाल कर दे हिसाब ओए वेखे। होए 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 होए। साथी जिंदगी दा साथी दुख सुख दा, इको दूजे नू कर दे खरा, एक दूजे नू कर दे खराब वेखे। क्या बात है। खबरे क्या बात। खून क्यों पानी हो गया है, पुत मावा नाल कर दे हिसाब ओए वेखे। होए होए होए। पुत मावा नू देंदे जवाब वेखे। ओए होए। फैजी एवें ही शिकवा करीदा नहीं, पूरे कदों हुंदे जेड़े ख्वाब वेखे। वाह क्या बात है जी, क्या क्या बात है। क्या बात है। क्या ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਰ ਏ ਸ਼ਾਕਰ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਮ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। चलो जी मैं सुना देना शाकर शुजाबादी दा शेर समात फरमाओ। आप लिखते ने कि फिकर दसे जो भरदा है, सुचेंदे शाम थी वेंदी। वाह भाई वाह। वाह भाई। ख्यालें विच सकून अजकल गुलेंदे शाम थी वेंदी। वाह पीर साहब वाह। उन्हां दे बाल सारी रात रोंदे न, मुख तू समझे नहीं, जिन्हां दी कईंदे बालां को खिड़ेंदे शाम थी वेंदी। वाह भाई वाह। क्या ऐ बात मेरा है। मालिक शाकर शुजाबादी लिख देन, ऐ मेरे मालिक रियायत कर दे, नमाज़ां रात दियां कर दे, जो रोटी शाम दी करेंदे शाम थी वेंदी। वाह। मैं शाकिर बुख क्या दा बात है, मारिया क्या हां, बात। पर हातिम तो घट कह नहीं, कलम खैरात है मेरी चलेंदे शाम थी। पीर साहब एक बारी फेर दोबारा एक बारी फेर। फिकर दा सिज उभरदा है, सुचेंदे शाम थी वाह वेंदी। भाई वाह। वाह भाई। ख्यालें विच सकून अजकल गुलेंदे शाम थी वेंदी। वाह। उन्हां दे बाल सारी रात रोंदे ने, बुख तू समझदे नहीं, वाह। जिन्हां दी कईंदे बालां को खिड़ेंदे खिड़ेंदे शाम शाम थी थी वेंदी। वेंदी। ऐ मेरा मालिक रियायत कर दे, नमाज़ां रात दियां कर दे,
जो रोटी शाम दी करेंदे शाम थी वेंदी। मैं शाकिर बुख दा मारिया हाँ पर हातिम तू घट कहनी, कलम खैरात है मेरी चलेंदे शाम थी वेंदी। वाह पीर साहब वाह, एक और जगह पर शाकिर सुजाबादी आप फरमाते हैं कि इत्थां जो भोग भोगन उत्थां कुछ तां जजा मिलसी। क्या बात। इत्थां जो भोग भोगन उत्थां कुछ तां जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे से नबी मिलसी खुदा। सुभान अल्लाह। व्यूअर्स मैं ताया अब्बू से इजाजत ले रहा था क्योंकि 4 हो रहे हैं और हमने घर जाना है, जाकर इफ्तारी भी करनी है, सामान वगैरह रेडी करना है। तो जाते जाते ताया अब्बू ने मुझे एक सस्पेंस में डाल दिया है, एक मुश्किल में डाल दिया है। ताया अब्बू ने मुझसे एक सवाल किया है और तकरीबन 100 में से 85% मेरे जहन में उसका जवाब आ गया है। ताया अब्बू आप जरा दोबारा सवाल पूछें, दोबारा दोहराइए। बेटा सब तो वड्डा चोर कौन है, सब तो वड्डा गुनाह केड़ा है? सबसे बड़ा चोर कौन है और सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? व्यूअर्स इन 2 सवालों का जो जवाब है वो मेरे जहन में आ गया है। अब आप सब इनका जवाब दें कमेंट्स में। जिस भाई का दुरुस्त जवाब होगा इंशाअल्लाह मैं उसके नाम की वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा। ताया अबू मैं वीडियो बंद करके आपको बता देता हूँ क्योंकि वीडियो में व्यूअर सुन लेंगे, ठीक है। इस सवाल का जवाब हम अपने दोबारा दोहरा दें। सवाल क्या था? सबसे पहला सवाल है सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, दूसरा सवाल सबसे बड़ा चोर कौन सा है। ओके चले आप इजाजत लेता है, ठीक है ताया अबू। ताया अबू से मिलकर दादा अबू से मिलकर अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो ताया अबू की आपने गपशप सुनी होगी, उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। और ताया अबू ने जो सवाल पूछे हैं उन सवालों का आपने लाजमी कमेंट्स में जवाब देना है। जो भी भाई उन सवालों का दुरुस्त जवाब देगा इंशाल्लाह मैं उसके नाम की वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा। तो अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे। अब 5 हो रहे हैं, तकरीबन 6:10 पर रोज़ा इफ्तार होगा। तो अब घर चलते हैं, फिर जाकर इंशाल्लाह व्लॉग का एंड करते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह आज रमज़ान शरीफ की पहली अफ्तारी है और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये रोज़ा अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इफ्तारी के वक्त मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमारे प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि 3 बंदों की दुआ कभी रद्द नहीं होती। पहला आदिल बादशाह, अदल करने वाला बादशाह। दूसरा मजलूम जिस पर जुल्म किया जा रहा हो उसकी भी दुआ रद्द नहीं होती। तीसरा इफ्तारी के वक्त मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान के सारे रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। व्यूअर्स आप भी इफ्तारी अपने बहन भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ बैठकर किया करें। अपने माँ बाप के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से पेश आया करें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अब इफ्तारी का टाइम हो चुका है, रोज़ा खोलते हैं। व्यूअर्स माशाल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा है, सारा आपी ने भी रखा है, ज़ारा आपी ने भी रखा है, मैंने भी रखा है। तो अल्लाह ताला सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो जो बड़े हैं व्यूअर्स जो जानबूझकर रोज़ा छोड़ देते हैं, देखिए मैंने कल ही एक हदीस पाक पढ़ी है, हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझकर एक रोज़ा छोड़ता है वो 9 लाख साल जहन्नम में जलता है। तो इसलिए रोज़ा ना छोड़ा करें, सारे रोज़े रखें। अल्लाह ताला आप सबको रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। रोज़ा इंसान के अंदर सब्र की कुव्वत पैदा करता है। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुसलमा की खैर फरमाए। अब तकरीबन अफ्तारी का वक्त हो चुका है, तो अब यहाँ करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।